नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई करने वाले तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी इलाहाबाद में आने वाले हैं और इलाहाबाद के हजारों छात्रों से वो सीधा संवाद करेंगे। छात्रों की गूंज, महारैली, महाकार्यक्रम यहाँ पर होना है। ऐसे में हमने सोचा कि जो इलाहाबाद में छात्र रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इनसे बातचीत की जाए और इनके जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जाना जाए। और जिस तरह से कल राहुल गांधी जी इनके बीच आने वाले हैं, तो इन लोगों को राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से इनकी क्या नाराज़गी है। और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में जो फीस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर युवाओं की जो नाराज़गी है उस पर बातचीत करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सरकार तो इनकी सुन नहीं रही है, लेकिन नेता विपक्ष अपना धर्म निभा रहे हैं। वो लगातार अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको सुनने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको भी सुनना बड़ा ज़रूरी होता है और इनसे बातचीत करते हैं। इनकी जो दिक्कतें हैं वो भी जानेंगे और इनको राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है ये भी समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। आपके शहर में राहुल गांधी जी आने वाले हैं, नेता विपक्ष हैं, वो लगातार युवाओं की बातचीत कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। कितनी उम्मीद आप लोगों को राहुल गांधी से है और वो ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो बताएं जरा। देखिए, इस देश का पूरा नौजवान, पूरा छात्र राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने का अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। और सदन में जितनी मजबूती से, सदन से लेकर के सड़क तक, जंतर मंतर में भी हमने देखा, उसके पहले भी हमने देखा, सदन के भीतर भी देखा और प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी देखा, जितनी मजबूती से राहुल गांधी जी देश के नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इलाहाबाद में अपने गृह जनपद में राहुल जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूरा इलाहाबाद उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और पूरे छात्र नौजवान उत्साहित हैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, अपनी बात उनसे कहने के लिए, संवाद करने के लिए। सवाल यह है कि सरकार आप जैसे छात्रों की आवाज़ को सुन क्यों नहीं रही? आपको सरकार कुचलने का काम क्यों कर रही है? देखिए, सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, दरिया कतरा है मगर चल के समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके थे न झुके हैं, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान अब मुट्ठी भीज चुका है और जंतर मंतर पर इसी तानाशाही सरकार को, जो छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, जो नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनती, जो देश के वंचित आवाम की आवाज़ नहीं सुनती, उसको झुकाने का काम किया। और जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वही सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये सरकार शिक्षा मंत्रालय को करप्शन मंत्रालय बना चुकी है, विश्वविद्यालयों को अपना जो है धन उगाही का अड्डा बना चुकी है, विश्वविद्यालयों से लगातार छात्रों के फीस बढ़ा करके और तमाम हथकंडे अपना करके उसको जो है एक खास विचारधारा के लोगों से भर रही है और वहां से केवल धन उगाही कर रही है। शिक्षा को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो पूरा सिस्टम था एक, उसको पूरा तरह से इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। पेपर आप अगर गिनने लगे उंगलियों पर, तो इस भाजपा सरकार में कोई ऐसा पेपर बचा नहीं है जो शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ हो। लेकिन इस देश का नौजवान अब जाग चुका है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने से पहले 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, तो उन्हीं नौजवानों ने उस सरकार का स्वागत किया था और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन अब यही नौजवान मुट्ठी भींच चुका है और इनको सरकार से, इनकी सत्ता से बेदखल करने का काम, कुर्सी से बेदखल करने का काम भी करेगा। क्योंकि जितनी हताशा और निराशा इस देश के युवाओं में आप देख सकते हैं, इतनी किसी सरकारों में नहीं हुई। बेरोजगारी अपने चरम पर है, परीक्षा जो है समय पर हो नहीं रही है, हो रही है तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं, पर्चे लीक होने से बच गए तो मामला अदालत में चला जा रहा है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, NFS लगा करके लगातार जो है जो योग्य लोग हैं उनको छांटा जा रहा है। तो इस तरह के जो काम है, नौजवान उससे आक्रोशित हो चुका है। अब इनकी सरकार को हम टिकने नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि ऐसे भ्रष्ट लोग इस सरकार, भ्रष्ट लोग और ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे देश में रहे जो अपने देश के नौजवानों की आवाज़ न सुने। अगर हमने आपको चुना है, हमने आपको प्रधानमंत्री, हमने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, हम आपसे कहेंगे कि पर्चे लीक हो रहे हैं, उस पर आप कुछ जो है कार्रवाई करिए, तो आप हमको दंगाई बता देंगे। हम धर्म जंतर मंतर पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे, तो आप हमको कहेंगे कि ये फंडेड लोग हैं, ये उग्रवादी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये
देश विरोधी लोग हैं। अगर आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हमने ही आपको कुर्सी पर बैठाया है और हम ही अब आपको कुर्सी से उतारने का काम। लेकिन अब मोदी जी तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहे हैं, रोज रील बना रहे हैं, आप लोगों से संवाद करना। देखिए ये मोदी जी का पुराना तरीका है। वो बंगाल जाएंगे तो कह देंगे के बंगाली भाषा में बोल देंगे, गुजरात जाएंगे तो कह देंगे केम छो, पंजाब जाएंगे तो बोल देंगे, यहाँ गाजीपुर आएंगे तो कहेंगे का हाल बा, बिहार जाएंगे तो कह देंगे हमारा लिट्टी चोखा के अलावा कुछ खाना ही नहीं अच्छा लगता। तो ये उनका पुराना तरीका है। ये उनको लोगों को लुभाने का और लालच देने का और जो है भक्त बनाने का एक तरीका था। लेकिन देश अब उससे उस चीज से वाकिफ हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि मोदी जी की जो कारस्तानी है अब ये चलने वाली नहीं है। झूठ और फरेब के दम पर हेलो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं। जब आपने लाठी चलवाई थी तब उन्हीं फ्रेंड्स पर क्यों लाठी चलवाई थी? क्यों लाठी चलवाई? पैलेट गन चलाए गए, छात्राओं के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ, छात्रों को किस तरह से पीटा गया। क्या वो जानवर थे? क्या वो उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे जायज परीक्षा कराने की थी, बिना पर्चा लीक के परीक्षा कराने की थी। तब तो आपने उनको फ्रेंड्स नहीं कहा। और जब आपने देखा कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है, सिंहासन के जो है पैर डोल रहे हैं, तो आप हेलो फ्रेंड्स आकर के और रीलबाजी कर रहे हैं। ये देश का नौजवान समझता है और नौजवान बहुत आगे है मोदी जी से रील बनाने में। तो जो रील बनाकर नौजवानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, नौजवान अब जान चुका है रील आपको मोदी जी जितनी बनानी है बनाइए, लेकिन उससे जो है फर्क पड़ने वाला नहीं। सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जी पीएमओ में बैठ के रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आपके शहर शहर आ रहे हैं। दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देता है? अरे धरती आसमान का अंतर है। हम ऐसा ही नेता चाहते हैं। हमको ऐसे लीडर की जरूरत है जो देश के लोगों की बात समझे, जो देश के लोगों का दर्द समझे। राहुल गांधी को हम देख रहे हैं लगातार कभी जो है जूता सिलने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी जो है कपड़ा बेचने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास चले जाते हैं, छात्रों के पास चले जाते हैं एक टी शर्ट और जो है पैंट पहन करके, और मोदी जी 10 लाख का सूट पहन करके 8,000 करोड़ 800 करोड़ के जो है विमान में और जो है लगातार हवाई यात्रा करते रहते हैं। तो उससे इस देश का भला होने वाला नहीं। राहुल गांधी जी से इस देश को उम्मीद है। राहुल गांधी इस देश के नेता है। आज पूरा देश अगर समग्रता में किसी को नेता मान रहा है, अगर ये मान रहा है कि कोई जो है मजबूत सबसे मजबूती से उनकी आवाज उठा सकता है, तो वो राहुल गांधी जी है निश्चित रूप से। अभी ये बताइए, आप लोग तमाम लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं ले तो लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब ये छात्रों की गूंज करके युवाओं से संवाद करके क्या करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी देश को युवाओं को भड़का रहे हैं, भड़का लेने का काम कर रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही के तय होने की शुरुआत थी। हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि उसमें शिक्षा मंत्री अपराधी थे। शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक हो रहा था उसमें उनका जो है हाथ था। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में सारी चीजें हुई। शिक्षण संस्थान बर्बाद हुए, इंस्टीट्यूट्स बर्बाद हुए, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई, पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। तो हमने उनकी जवाबदेही तय की, उनका इस्तीफा लिया है। लेकिन अब जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आपने शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन सिस्टम में सारे वही लोग हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान गए तो प्रहलाद जी आ गए। इनके जो है जिनकी विचारधारा में ही देश में जो है शिक्षा को कोई महत्व न दिया, इनकी विचारधारा में शिक्षा को महत्व न देना, क्योंकि ये अंधभक्त बनाना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों को जो है प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं जिनके पास तार्किक क्षमता न हो, जिनके पास बौद्धिक क्षमता न हो, जिनके पास सवाल करने की शक्ति न हो। और वो कब नहीं होगी? जब वो लोग अशिक्षित होंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर और लोगों से बातचीत करूंगा। आप लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी कई तरह की दिक्कतें हैं। कल जब राहुल जी आएंगे, अगर वो आप लोगों को सुनना चाहें तो क्या क्या मांग आप लोग उनके सामने रखेंगे? क्या दिक्कतें आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रही हैं? देखिए हम लोग विगत 10 जुलाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरने पर हैं। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से भी हमारा समर्थन किया है। हम जो यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष 6,000 से अधिक सीटों की कटौती हुई है। माने सीधे 6,000 लोगों को विश्वविद्यालय में आने से रोका गया है। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि सीटों की कटौती बंद हो। हम राहुल जी से ये बात करेंगे। दूसरी बात हमारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक इतिहास रहा है। यहाँ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई विधायक, नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जैसे लोग निकले हैं। उस पर ताला लगा दिया गया है। तो हमारी दूसरी मांग है कि छात्र संघ बहाली कराई जाए। तीसरी मांग हमारी ये रहेगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2022 में 400% फीस की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद प्रतिवर्ष 10 से 14% की फीस बढ़ोतरी हो रही प्रतिवर्ष। हॉस्टलों की फीस भी बढ़ रही है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सारे कोर्सेज की फीस हर साल 10% बढ़ रही है। उस फीस वृद्धि पर लगाम लगे, हम ये बात राहुल जी से करेंगे। और चौथी मांग जो हमारी रहेगी वो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी को लेकर के रहेगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ की लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, लेकिन देश में 58 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप घूम लीजिए, केवल इलाहाबाद ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ की लाइब्रेरी मात्र 8 घंटे खुलती है। हम उसको 24 घंटे खोलने की मांग कर रहे हैं। और ये सारी मांगे अगर कल राहुल जी हमसे मिलेंगे तो हम नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी सारी मांगे रखें। जो पूरा घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है, देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या नाराजगी है आप लोगों की और राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आप लोगों को दिखाई पड़ रही है? मैं सबसे पहले तो आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा।
बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। अगर भाजपा सरकार अपने आप को छात्रों के सबसे बड़े हितैषी मानती है तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जो संसद मार्च किए थे सीजेपी के लोग आम छात्र थे, उन पे पैलेट गन आपने चलवाई, उन पे बर्बरता पूर्वक लाठियां चलवाई, तो कहाँ गया आपका बड़प्पन? हम तो उम्मीद है देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से। मैं आपको बता दूं, आप जिस कैंपस में खड़े हैं, हम लोग यहाँ 10 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन 10 जुलाई से कल तक राहुल जी के पोस्ट करने से पहले तक प्रशासन हम लोग के प्रति तानाशाही रवैया अपना रहा था। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, हमसे वार्ता करने चला आया। आखिर सरकार जिसकी होती है उसकी जिम्मेदारी है कि छात्रों का भविष्य सुधरे। भाई नरेंद्र मोदी की सरकार में आप 2024-25 का बजट देखिए, आपने 7% शिक्षा मंत्रालय के बजट में कटौती कर दी, 60% आपने यूजीसी के बजट में कटौती कर दी। जो देश के जो निजी संस्थान हैं आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हम उनको बंद कराने का काम कर रहे हैं। तो इस देश का युवा, इस देश का प्रत्येक छात्र अब राहुल जी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है। मोदी जी से क्या नाराजगी है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किए थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिए। कितनी मोहब्बत है उनको आपसे बताइए। अभी रोज रील बनाते हैं कि आप लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखे थे जो रात में 12 बजे रील बनाए और आपसे संवाद करें? ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने नहीं देखा। हालांकि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, तो उनका कर्तव्य बनता है कि आप छात्रों की समस्या को सुने। आखिर जब छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो आपने रील क्यों नहीं बनाया? जब आपने देखा कि इस देश का नौजवान जाग चुका है, आपकी सत्ता जाने वाली है, आपकी कुर्सी निकलने वाली है, तो आप रील बना रहे हैं, तो ये देश का हुआ भ्रमित नहीं होगा। अरे आपको चाहिए कि आप संसद में आए, फिर बहस कराएं, सार्थक चर्चा हो, ताकि ऐसी घटनाएं बराबर बना हो। राहुल गांधी जी के संदेश से उनके कार्यक्रम छात्रों को जो चल रहा है, आपने हमसे पूछा कि छात्रों को इसका क्या मतलब है, तो मैं बता दूं, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी इस नीट यूजी की घटना में दोषी थे और इसमें न जाने कितने छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था में करप्शन है, जो पेपर लीक है, जो महंगाई फीस है, जो छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राहुल गांधी पूरे सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का विजन ये है कि देश एक शिक्षित बने और देश की युवा जो है शिक्षित रहे और अपने अधिकार को जाने, अंधभक्त न बने। अंधभक्त ना बने। ये बताइए, राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आ रहे हैं, मोदी जी आप लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं, किससे उम्मीद है आपको? देखिए, इस देश के युवाओं को अब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उम्मीद हो गई, क्योंकि देश के नेता राहुल गांधी सड़क पे उतर चुके हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल विदेश का दौरा करते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, अपने प्लेन से 800 करोड़ के, लेकिन छात्रों के बीच संवाद नहीं करते। जब देश में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो रील के माध्यम से कहते हैं हेलो फ्रेंड, माई फ्रेंड, हेलो दोस्तों। पहले तो दोस्तों कहते थे, अब माई फ्रेंड पे हो गए हैं। अब धीरे धीरे और अंग्रेजी अपने मेलोडी से सीख के आएंगे और देश के युवाओं के सामने भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान, नौजवान, बुजुर्ग, पीड़ित, जितने भी किसान मजदूर के लोग हैं वो सब जाग चुके हैं, क्योंकि देश के युवा के, देश के नेता अब राहुल गांधी बन चुके हैं। उनको अगला प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन का नेताजी राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है, हमें उससे खुशी हुई है, क्योंकि हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था देश के नेता। ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई छात्रों ने प्रदर्शन किया तो हमने छात्रों की बात मानी। अब ये राहुल गांधी ये छात्रों की गूंज क्या कर रहे हैं, इससे क्या हासिल हो जाएगा भाई? देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तभी तो एक ही उल्लू को हटाया गया है। जब तक सरकार में बैठे सभी उल्लुओं को नहीं हटाएगा तब तक सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलने जा रहे हैं। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये करप्शन होता रहेगा। ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में करप्शन नहीं है, आप देखेंगे चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह से करप्शन हो रहा है। देश के नौजवान जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो मिलती है, लेकिन बाकी सारी दवाइयाँ उनको बाहर से लिख दी जाती है, क्योंकि गरीब किसान परिवार के लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब ये बताओ, राहुल गांधी यहाँ आप लोगों के बीच आ रहे हैं, मोदी जी वहाँ रील बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों ने बड़ी गालियाँ वालियाँ दे दी, हमको इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो ये बताओ, जिस तरह से बहन बेटियों को लाठियाँ मारी गई थी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी या माफ़ करना था?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो बस देखते हैं कि कौन उनको गाली दे रहा है, ये नहीं देखते कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से देश के नेताओं को उन्होंने क्या क्या कहा। सोनिया जी को जर्सी गाय कहने तक का काम किया है उन्होंने, और देश के सारे जितने नेता, बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनको तमाम तरह की गालियां उन्होंने खुद दी अपने से। लेकिन वो सोचते हैं कि हमको कौन क्या कह रहा है, जनता को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी माँ को गाली दी गई है। कोई उनकी माँ को गाली नहीं देता है, कोई नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देता है। जो करप्शन कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, अपने लोगों का हिसाब नहीं लेते हैं। कोई भी करप्शन करता है, नरेंद्र मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं साबित करना चाहते। कोई भी उद्घाटन करने जाते हैं तो कहते हैं ये हमारी सरकार ने किया है। अगर उसी सरकार के उस उद्घाटन का कोई भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो कहते हैं हमने ये नहीं किया है। वो राम मंदिर का क्रेडिट तो ले लेते हैं, वो उसका उद्घाटन कर लेते हैं। राम मंदिर चंदे घोटाले का उद्घाटन वो नहीं क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जो लोग कर रहे हैं उनका कार्रवाई होगा, बस ये कह रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। अभी एक सवाल और आ रहा ना आप लोगों के बीच में, तमाम बीजेपी के नेताओं को आप सुनते होंगे, वो कहते हैं ये छात्र नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे और आप लोगों को, तमाम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियों से मारा गया, बच्चियों के साथ बर्बरता हुई, भाई इसका आदेश किसने दिया? गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब देना चाहिए। 15 दिन से 20 दिन से सदन चल रहा है, ना तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ना अमित शाह पार्लियामेंट में आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो बर्बरता हुई इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं जो जंतर मंतर बर्बरता हो इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पे हम लोग भी गए थे। देश के नौजवान युवा हम लोग भी हैं, हम लोग भी आगे चल के परीक्षाएं देंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और भाजपा सरकार ने अयोध्या में गोली कांड का जिम्मेदार माननीय मुलायम सिंह को ठहराया था, लेकिन आज जब छात्रों पे गोली चलाई गई तो वो कहते हैं सरकार का ये आदेश नहीं होता है, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से देश को आप भ्रमित करने का काम करते हैं, अयोध्या में गोली चलती हो तो मुलायम सिंह यादव चलवाते हैं, और उसके बाद जब छात्रों पे गोली चलती है, पैलेट गन चलता है तो मजिस्ट्रेट चलवाता है। तो ये देश को भ्रमित करने के काम नहीं करे। हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और जो आप भरमाते हैं ये मतलब कि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर उनसे सवाल करते हैं तो हम लोग दंगाई हो जाते हैं, अरेक तत्व हो जाते हैं। जब हम लोग अपनी एकता दिखाते हैं तो हमसे माफ़ी मांगने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस्तीफा ले लिए हैं और तुम आप लोग शांत हो जाइए, अब आके आपकी बात मानी जाएगी। तो हम लोग के बस शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से काम नहीं होने वाला, इस सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3rd ईयर के छात्र हूँ। राहुल गांधी आ रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? देश भर के छात्रों को भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग से और आरएसएस की शाखाओं में जो लोग बैठे हैं उनको से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी छात्रों को भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों को शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी उस घर में भी दिया जलाना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। राहुल गांधी वे तमाम छात्र जो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सताए जा रहे हैं, चाहे फी वृद्धि हो या सीटों की कटौती हो, उनके खिलाफ राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए इलाहाबाद में आ रहे हैं। मोदी जी को क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब लाठी मरवा रहे हैं। देखिए, मोदी जी और राहुल गांधी में बस यही अंतर है कि राहुल गांधी इस देश के किसानों का नेता है, राहुल गांधी इस देश के छात्रों का नेता है, राहुल गांधी इस देश के आम आवामों का नेता है, राहुल गांधी हमारे अपने हैं। मोदी जी अडानी का है, मोदी जी अंबानी का है, मोदी जी कंगना रनौत का है। तो अब छात्रों की गूंज करके क्या हासिल हो जाएगा? छात्रों की गूंज से पूरी आरएसएस बीजेपी पूरी जो गवर्नमेंट है देश में, छात्रों की गूंज से हिल चुकी है। छात्रों की गूंज से छात्रों को यह सीख मिल रहा है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराया है, कौन नेता हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारे लिए नहीं खड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या बीएचयू हो या देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वे तमाम यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा के लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है। आरएसएस के शाखा से जो निकल के लोग आ रहे हैं उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उसको प्रॉक्टर बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक रील वायरल हुआ था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है, लाला यूनिवर्सिटी है। और इस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाला यूनिवर्सिटी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जाकर के देख लीजिए, 85% उसमें भी जनरल कैटेगरी का लोग नहीं है। जनरल कैटेगरी में भी जो लाला है, जो श्रीवास्तव है, उनको भरा गया। अच्छा ये बताइए, भी राहुल गांधी कह रहे जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने बड़े तानाशाही फैला लीजिए देश में, चाहे हिटलर के सिद्धांत पर चलने का काम कीजिए या कोई भी सिद्धांत पे काम कीजिए, अगर छात्रों को आप सता रहे हैं, देश के किसानों को सता रहे हैं, तो इस देश में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि छात्र शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। और जब छात्र अपने आप पे आएगा, छात्र शक्ति दिखाने का काम करेगा, तो आपको उखाड़ने का काम करेगा। और इस देश में
आरएसएस बहुत छोटी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी चीज़ है। एक समय था जब इस देश में अंग्रेजों का ये गुमान था कि मुझे कोई भगा ही नहीं सकता था, लेकिन इलाहाबाद ने तो बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं यहीं से। इस देश में एक समय, तो बोल तो रहा हूँ कि एक समय था अंग्रेजों का ये गुमान था कि जो है मुझे कोई देश से भगा ही नहीं सकता है, लेकिन महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग इस देश में आए, हमारे महापुरुषों ने उनको भगाने का काम किया है, और हमारे महापुरुषों ने गोरे अंग्रेज के भगाने का काम किया है, और हम लोग काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं और इनको जल्द उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं।